बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो आज मैं आपके साथ छोटी बच्ची का फ़्रॉक जो है कलियों वाला बहुत खूबसूरत डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसको वीडियो को मुकम्मल देखना ना भूलिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है वो समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने कली ली है, ऊपर से 3 और नीचे से हमने 5 लिए, यानी कि ऊपर से 2.5 और 5 इस तरीके से हमने ये कलियाँ ली हैं। 4 कलियाँ हमारी फ्रंट पे आएंगी और 4 कलियाँ हमारी बैक पे आएंगी। और ये जो फ़्रॉक है तकरीबन 6 माह से 1 साल तक की बच्ची का जो मैं बना रही हूँ, आप इसमें बड़ा भी बना सकती हैं। तो ये जो बैक की कलियाँ वो मैंने अलग कर दी और फ्रंट की अलग कर दी, क्योंकि हमने जो कटिंग की थी तो वो डिज़ाइनिंग के मुताबिक हमने इसको रखना था। मैं अभी आपको जॉइन करके भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पे हमने पेटी ली है, तो जिसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंच है और लंबाई हमारी जो है तकरीबन 6 इंच मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ये देखें इस तरीके से ये जो दोनों पट्टियाँ मैं इसको जॉइन करके आपके सामने रख कर बताती हूँ। फिर यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही प्यारा बनकर रेडी होगा। ये देखिए, आपने फूलों का ख्याल रखना है, फूलों को बिल्कुल एक साथ रख कर ही आपने इसको जॉइन करना है, ताकि जो है बिल्कुल जो आपका कपड़ा है वो इस तरह ना लगे कि ये अलग है। तो यहाँ पे जो है मैं पहले इनको जॉइन कर लेती हूँ। ऐसे ही सेम रख कर मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख कर मैं इसको जॉइन करूँगी और जो बैक वाली है वो भी रेडी करूँगी। तो वीडियो को वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। पिछली जो मैंने फ़्रॉक की वीडियो बनाई थी आप लोगों ने बहुत पसंद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और इसलिए ही मैंने सोचा कि आप के साथ कुछ जो है बेबी फ्रॉक्स जो है मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न है और छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह के जो घर पे बने हुए फ़्रॉक और सिंपल डिज़ाइनिंग वाले बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये हमने फ्रंट और बैक की कलियाँ जो है मैंने ज्वाइन कर ली हैं। यहाँ पे हम इसकी जो ऊपर पेटी है वो रेडी कर लेते हैं। मैंने बैक पे जो है कट लगाया था, फ्रंट इस तरीके से मैंने इनके गले कट कर लिए थे। यहाँ पे जो है ये मैंने गला थोड़ा सा बड़ा रखा है। आप सोच रहे होंगे कि ये गला बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी जो डिज़ाइनिंग है वो ऐड करनी है, वो आगे चल के आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने वो डिज़ाइनिंग किया, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मोतियों वाली। तो यहाँ पे जो है बैक नेक हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पट्टी रखी, उसके ऊपर मैंने इसको रख कर सिलाई किया और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके इसको हम अंदर की तरफ पलट लेंगे। पलटने के बाद ये देखिए इस तरीके से आप चाहे तो प्रेस कर लें, चाहे तो आप इसके ऊपर सिलाई लगा कर भी आप इसको बैठा सकती हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैं अब इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे आप चाहे तो लूप्स लगा सकती हैं, चाहे तो आप बटन लगा कर भी आप इसको ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये बाकी जो है वो आप पे है, जैसे आप मर्ज़ी चाहे आप इसको बनाएं। तो बैक हमारा जो है रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर जो है कंधे ज्वाइन करते हैं और उसके बाद मैं इसके गले के ऊपर पाइपिंग करूँगी। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है हमारा बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा और आप ज़रूर अपने बच्चों के लिए भी रेडी कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ओरेब पट्टी ली है और ओरेब पट्टी हम इसकी चारों साइड पे जो है बैक से लेकर फ्रंट तक हम इसके ज्वाइन करेंगे। देखें इस तरीके से हमने ये रखा और पट्टी को आगे से मैं थोड़ा सा फोल्ड कर लूँगी। ये मैं क्यों फोल्ड कर रही हूँ, ये मैं जब स्टिच कर लूँगी तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि मैंने किस लिए फ़ोल्ड किया है। तो यहाँ पे हम नेक को रेडी कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक इसकी डिज़ाइन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में जो है बने हुए लगते हैं। तो मेरी वीडियो को रोज़ वॉच किया करें, और रोज़ तो नहीं, तकरीबन 1-2 दिन के बाद ज़रूर मैं वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। थोड़ी मसले की वजह से मोबाइल में थोड़ी स्टोरेज या इस तरीके से मतलब नहीं मैं कर पा रही थी, तो इसलिए अब जो है इंशाल्लाह आगे मेरा पूरी कोशिश होगी कि आपके साथ मैं जो है इस तरीके की ये जो वीडियो है वो मैं शेयर करूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैंने ये नेक को फुल करके मुकम्मल इसको मैं ऐसे पलट लूँगी और इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम इसकी पाइपिंग बाहर निकाल लेंगे।
दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। ये देखें, इसको ऐसे आपने बाहर निकालना है और आपने जितनी चाहे मर्ज़ी वो आपकी मर्ज़ी है कि कितनी आप पाइपिंग रखना चाहती हैं। इस तरीके से आप रख कर इसके ऊपर सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे रख कर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती हूँ। मैं सिलाई सीधी साइड पे लगाऊंगी ताकि जो है हमें जो सिलाई है हमारी वो एक ही साइड पे और एक ही जगह पे आए। ऐसे आपने पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और पाइपिंग बाहर की तरफ निकालनी है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आप अब इसको सीधा कर लें और आप चाहें पहले इसके ऊपर एक दफ़ा प्रेस कर लें, प्रेस करके बिठा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो बहुत अच्छा जो है नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर प्रेस भी कर लेती हूँ आपके सामने, और पीछे यहाँ पे हम टिच बटन लगा लेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये अब हम जो है फ्रंट वाली जो है फ्रंट के साथ ज्वाइन करेंगे और बैक वाली जो है बैक के साथ। तो यहाँ पे इसकी पेटी जो नीचे से थी वो थोड़ी ज़्यादा मुझे लग रही थी। आप चाहें तो इसको फुल भी रख सकते हैं, एक कली और डाल के आप इसको ज्वाइन कर लें, लेकिन मैंने जितना मैंने रखना है वो हमारे लिए इतना बहुत है। तो इसलिए मैं पहले पेटी का जो है ऊपर दरमियान है वो निकाल लूँगी। इस तरीके से सेंटर से फिर मैं निशान लगा लूँगी और फिर इसी के मुताबिक जो है हम सिलाई लगाएंगे। बैक और फ्रंट दोनों पे मैं निशान लगा लूँगी और मैं इसको ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसका सेंटर है और इसको हम इसका सेंटर तो हमारा ये दरमियान में है, क्योंकि हमने कली ज्वाइन की हुई है। दो कलियाँ उस साइड से निकालें तो इस साइड से निकालें तो हमारा इसका सेंटर बन जाता है। तो यहाँ पर हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो थोड़ा सा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा जाता है तो वो हम बाद में कट कर लेंगे। मेरी क्योंकि यहाँ पे जो इसकी कमर की फ़िटिंग थी वो यहाँ तक आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसके कपड़ा जो एक्स्ट्रा है वो निकाल दिया। बाकी अगर आप की फ़िटिंग यानी कि इतने में नहीं आती है, खुले हैं, तो फिर आप इसके साथ कलियों के साथ एक कली एक और ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उससे जो है आपका ये फ़िटिंग पूरी आ जाएगी। क्योंकि कपड़ा मेरा इतना ही था और इतने कम कपड़े में मैंने इतना प्यारा जो कलियों वाला फ़्राक है वो मैंने रेडी किया है। तो लास्ट में ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है ये फ़्राक। तो ये देखें, इसमें आपको बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा होगा कि ये हमने इसमें कलियां डाली हैं। तो यहाँ पे जो है वीडियो मेरे से जो है डिलीट हो गई थी, तो इस गले को मैंने सुई की मदद से इस तरीके से मैंने जो कच्चा टांका होता है उस तरह टांका लगाया और फिर मैंने धागे को ऐसे खींच के तो उसको मैंने पक्का कर लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से ये चुन्नट आ गई। अब इन चुन्नट में हमने 3 मोतियों को लगाना है। तो एक मोती मैं आपको लगा के बता देती हूँ और बाकी जो है मैं पूरी रेडी करके आपको दिखाऊँगी। तो वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ा इसलिए थोड़ा स्पीड में कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मुझे पता है फिर ज़्यादा वीडियो जो लंबी है वो फिर कोई नहीं देख पाता, यानी कि बोरिंग हो जाती है। तो इसलिए मैं साथ साथ उसको वीडियो को भी जो मेन मैंने समझाना होता है उसमें मैं आपको सही अच्छे तरीके से समझा के बाकी वीडियो को मैं स्पीड लगाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने एक मोती जो है आपके सामने ही अटैच किया है। यहाँ पे इसमें तकरीबन 3 मोती आ रहे थे। आप चाहें तो आप सभी यानी कि फुल जितनी चुन्नट डाली है उतने मोती भी लगा सकते हैं, चाहे तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ इसके दरमियान में 3 ही मोती आ रहे थे तो मैं 3 ही लगाऊंगी। आपने 1-2 दफ़ा इसमें से सुई गुजार के इसको पक्का कर लेना और अच्छे से पक्का करना है, ताकि ये पक्का काम अच्छा होता है। बाद में अगर आप इसको वॉश भी करें तो ये निकले नहीं, क्योंकि फिर जो डिज़ाइनिंग हमारी हुई हुई होती है तो वो बाद में अगर मोती वगैरह गिर जाता है तो हमारी वो डिज़ाइनिंग फिर नहीं रहती। और इसी तरह के ये छोटे छोटे जो फ़्राक के बच्चों के साथ बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए, और ख़ास तौर पर गर्मियों के सीज़न में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखें, हमारा ये जो नेक है इस तरीके से हमारा ये रेडी हुआ है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। बाकी की जो डिज़ाइनिंग है वो आगे आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, वो भी वीडियो को ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो है मैंने बाजू कट किए थे थोड़े से
ऐसे फ्रिल टाइप में मैं इसको बनाऊंगी। तो आप इसको गौर से देखिएगा कि मैंने इसको किस जगह पे चुनट दी। पहले मैं इसका सेंटर निकाल लेती हूँ। ये देखें इस तरीके से मैंने इसका सेंटर निकाला। फिर हम इसकी आगे से फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग में बिल्कुल बारीक बारीक करूँगी, ज़्यादा कम नहीं करनी है। इस तरीके से आपने इसको फोल्डिंग कर लेनी है। दोनों बाजू को मैं इसी तरीके से बना लूँगी। फिर अब हम यहाँ पे, अब ये देखें हमने जो है नीचे से हमने इस सिलाई को शुरू करना है, यानी कि नीचे कंधे से चेस्ट वाली जगह से मैं इसको शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा सिलाई को आगे लाते हुए फिर हम इसके सेंटर को सेंटर के कंधे के साथ मिलाएंगे और जो छोटी छोटी चुन्नट है वो हम ऊपर कंधे की जगह से शुरू कर कर नीचे तक हमारी जितनी आएगी हम उस चुन्नट देंगे। अब यहाँ से हम जो है इस साइड से भी हम इसको नीचे से मिला देंगे और जितनी चुन्नट हमारे कंधे में आएगी हम यानी कि चुन्नट को हमने आमने सामने रखना है। उस साइड वाली जो है हम इस साइड की तरफ लेके आएंगे और इस साइड वाली हम उस साइड की तरफ लेके आएंगे। और यहाँ पे भी हम नीचे जो है बाजू को रख कर और जो एक्स्ट्रा पीस होगा हम उसकी चुन्नट दे देंगे और इस तरीके से हमारा ये जो है बाजू बनकर रेडी हो। तो ये देखिए हमारा ये इस तरीके से होगा। दूसरा बाजू भी लगाकर मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों बाजू लगा दिए। अब जो ये लेस है वाइट कलर की मैंने लेस इसके साथ ज्वाइन किया, जो लगी हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं 2 लेस का इस्तेमाल करूँगी और उसी की वजह से जो है इस लेस का भी उठाव ज़्यादा हुआ। अब यहाँ पे ये देखिए पहले मैं ये एक लेस को ज्वाइन करती हूँ और दूसरी जो है फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। जहाँ से हमने कलियाँ जोड़ी थी उसी के ऊपर मैंने सिलाई के ऊपर मैंने इसको अटैच किया है। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे मैं ये लेस लगाऊंगी। यहाँ पे देखें दोनों साइड पे मैंने लेस लगा ली है। अब जो यहाँ पे मैं डिज़ाइन ऐड करूँगी वो आप देखिएगा। ये जो लेस है ये हमने इस कपड़ों के साथ की मैचिंग की ली है। तो इस लेस को मैं इसके नीचे रख कर इसको मैं स्टिच करूँगी इस तरीके से। ये देखें तो इस लेस का आप उठाव देखिए कितना खूबसूरत और रेडीमेड स्टाइल जो है स्टाइल इस डिज़ाइन इस फ्रॉक में आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। देखिए हम ये इसको इसके नीचे इस तरीके से रखेंगे और फिर इसको ऐसे ऊपर रखकर बिल्कुल किनारे के साथ हमने इसको ज्वाइन करना है। ऊपर वाली लेस का भी किनारा और नीचे वाली लेस का भी किनारा दोनों को हमने ऊपर नीचे रख कर स्टिच करना है। ये लेस मैं सिर्फ फ्रंट पे यूज़ करूँगी, बैक पे यूज़ नहीं करूँगी। अब यहाँ पे ये देखें ये इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक जो रेडी किया और ये कितनी खूबसूरत ये लेस इसके साथ जो है लग रही है। तो अब हम नीचे जो है इसका ये दामन है इसको हम फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ पे अपनी लंबाई को पहले देख लें, जितनी आपकी लंबाई होगी तो आप उसी के मुताबिक जो है नीचे दामन फोल्ड कीजिएगा। तो मुझे ये थोड़ा सा लंबा लग रहा था इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा जो है चौड़ा यानी कि 1 इंच फोल्डिंग में ला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों फोल्ड कर लिया। अब जो ये बाजू है बाजू का भी मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा और थोड़ा ऐड करूँगी क्योंकि ये बाजू मुझे थोड़ा खुला लग रहा था, जिसकी वजह से हमने ये आगे से जो चुन्नट है इस चुन्नट को आगे जो यानी कि बाजू की तरफ हमारा हिस्सा है उस जगह से भी हम उस चुन्नट को मिला देंगे। मिलाकर बाकी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। सिर्फ हमने उसी जगह सिलाई लगानी है जहाँ पे हमने कंधे की जगह पे जो सिलाई लगाई थी, फुल बाजू पे नहीं लगानी है। तो ये देखें ये इस तरीके से बन कर आएगा। तो ये देखें बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन जो है ये लग रहा था। मैं आगे आपको फुल जो है इसको दिखाऊंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बाजू को भी रेडी कर लिया। अब नीचे बचा दामन। दामन पे भी हम वाइट लेस यूज़ करेंगे फ्रंट और बैक दोनों जगह पे। पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, फिर बाद में हम इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पे भी जो है मैं बैक पे लेस यूज़ नहीं करूँगी,
और फ्रंट पे हम सेम वैसे ही लेस यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर यूज़ की है। यहाँ पे हम इसको अब लेस को अटैच करते हैं। ये हमारी फ्रंट साइड है, ये देखें इस तरीके से। अब हम इसको बंद करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये अब देखिए हमारा ये फ्रॉक बनकर रेडी हो, और ये कितनी खूबसूरत और रेडीमेड स्टाइल की लुक जो है इसकी आ रही है। तो अब जो मुकम्मल रिव्यू है मैं आपको बाद में दूंगी, अब पहले इसकी हम शलवार बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये मैंने इसको पजामा टाइप कट किया है, लेकिन ये हमारा शलवार का पीस था तो इसलिए हमने इसको जो कट किया तो दरमियान में हमारा ये पीस इसकी सिलाई आ रही थी, तो इसलिए मैं पहले दोनों साइडों पे इसकी सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हम इसका आसन जो है वो ज्वाइन करेंगे। देखें इस तरीके से। बच्चों की शलवारें सिंपल ही अच्छी लगती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत अगर डिज़ाइनिंग आप इसमें भी ऐड करती हैं तो वो भी प्यारी लगती हैं। तो इसमें जो है मैं पहले इसको ज्वाइन करके बना के तो मैं सिर्फ इसके पांचों के ऊपर जो वाइट लेस है वो मैं लगा दूँगी। बाकी जो है हमारा ट्राउज़र वो सिंपल ही रेडी होगा। तो जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और जिनको मेरी वीडियो पसंद आती है उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को वॉच करने का और मेरे चैनल को सपोर्ट करने का। इसी तरह से मुझे जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं। वॉच किया करें और लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, ये भी लाजमी कर दिया करें, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मुझे भी फिर मेरा दिल भी करता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे से डिज़ाइन लेके आऊँ। तो इंशाल्लाह आगे जो है मैं प्रॉपर यानी कि रोज़ाना जो है मेरी वीडियो अपलोड होगी। बस अभी तक के लिए यही था कि थोड़ा लेट हो गई थी। मैं तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, लेकिन अब आगे इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे वीडियो जो डिज़ाइन है वो शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें। न्यू डिज़ाइन जो है मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ पांचों के नीचे ऊपर चोरी रख कर इसको सिर्फ मैं पांचों के साथ अटैच करूँगी और इसको बंद करके फिर मैं आपके साथ ज्वाइन करती हूँ। तो लास्ट में मैं फिर यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो आज का डिज़ाइन था ये भी बहुत अच्छा लगा होगा। सिंपल सा ही डिज़ाइन है, लेकिन सिंपल में भी थोड़ी सी अगर आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो उससे भी जो है आपकी रेडीमेड जो लुक वो आती है। और इस तरह के घर के बने हुए जो सूट है वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और मतलब गर्मियों में यही यूज़ होते हैं। रेडीमेड अगर पहनाते हैं उसमें बहुत गर्मी होती है, ये थोड़े ठंडे होते हैं तो यही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने बैक पे नहीं लगाई थी और यहाँ पे मैंने फ्रंट पे लगा दी थी और लेस थोड़ी बच गई थी तो इसलिए इसके मैंने बैक पे भी लगा दी। मैं यानी कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने बोला था कि बैक पे नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैंने इसके भी बैक पे लगा दी थी। तो इस तरीके से ये बाजू में चुन्नट आ गई और ये इसकी ये शलवार जो है रेडी होगी। तो यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने बच्चों के लिए बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।